बनाने वाले लोग कहाँ कौन है? नाम बोलिए। नाम नहीं है आपके पास। इनकी है, पुलिस इनकी है। अरे पुलिस ने कर दिया जो देखिए, उनका सरकार करना था। इनकी बात ऐसा है, मंदिर नहीं बनना चाहिए, पर बना। किसने बनाया नहीं पता, यानी सरकार सो रही है। नहीं, गुजरात की भाजपा सरकार सो रही है। आप जो आपने जो भुलाने का कोशिश किया, वो 70 साल को भूल जाते हैं। आप 70 साल में बोलिए ना, गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी को आप भुला दिए गए। गांधी जी के विचार को भुलाते क्या? मतलब इनका कहना है कि आप पकड़ के नहीं रख पाते हैं ढंग से। आप पकड़ के इस तरह से नहीं रख, पटेल जी को आप नहीं ढंग से पकड़ पाए, इन्होंने ले लिया आपसे। देखिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या सरदार साहब का स्टैच्यू बनाने से, सरदार साहब का स्टैच्यू बना देने से और उनकी विचारधारा को साइड में रख के सरदार साहब बड़े हो जाएंगे? हम वही पार्टी है जिसने आज तक गांधी विचारधारा और सरदार विचारधारा को जिंदा रखा है। इसका उलट सवाल भी तो पूछा जा सकता है आपसे आगे में कि मुझे एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दीजिए। मैंने पहले इनसे पूछा कि भाई गोडसे का मंदिर गुजरात में बना, किसने बनाया? नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं दिया। मैंने बोला सरदार पटेल का जो स्टेडियम हमने बनाया था, आपको मोदी स्टेडियम बनाना था, पास में अलग जगह है जो उन्होंने उद्योगपतियों को दी, वहां बनाना था, उसका जवाब नहीं मिला। मैंने आपके जरिए उनसे पूछा एक सरकारी हॉस्पिटल या एक सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बताए, उन्होंने नहीं बताया। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि अगर मैंने जो प्रश्न पूछे उसमें से किसी का भी उत्तर अगर वो नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। आप बोलते हो गांधी जी को और सरदार जी को आप पकड़ के नहीं रख सकते। हम आज भी इधर चुनाव हार रहे या थोड़ी बहुत सीटों से हम रह जाते, तो वही हमारी जो हम सच्चाई है वो बता रहे हैं कि हम वो विचारधारा को जिंदा रख रहे हैं। इसके लिए शायद हम चुनाव में वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो ये लोग कर पाते। अब आप उनसे पूछिए। आप मिलावट करते हैं, इसके मतलब ये कह रहे हैं? हम कोई मिलावट नहीं करते हैं। हमारी दिशा बहुत स्पष्ट है। हमारा दिशा है कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ना है तो लोगों को प्रगति देना होगा, और प्रगति की पहली शर्त है शांति और विकास की मानसिकता। इनको काम है कि सत्ता में आओ, कुछ भी करके सत्ता में आओ। तो इनकी मानसिकता खुली पड़ चुकी है जनता के सामने। इनके पास न तो नेता है, न तो नियत है, न इनके पास कोई नियति है। तो ये कभी जीतने वाले नहीं है। नेता है ना नियत है? अगर नेता नहीं है, नियत नहीं है, नियति नहीं है, तो 20 साल के चुनाव के परिणाम आपने खुद नहीं बताए। डे बाय डे इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारा ऊपर आ रहा है। कभी ये नारा लगाते अब की बार 150 के पार सुरसुरिया हो जाता है, कभी ये बोलते 182 के पार आ रहा है रिजल्ट 8 दिसंबर को, देखेंगे तब भी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आंकड़ों पे जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे आपको। मैं पूछूंगा 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूल गुजरात में क्यों बंद किए गए, मुझे जवाब नहीं देंगे। जी जवाब। मैं पूछूंगा कि सरदार पटेल स्टेडियम बोले, उसका एक छोटा सा पैरा मोदी साहब का नाम। अरे भाई, उससे बड़ा स्टेडियम बनाना था, जगह भी है आपके पास, नहीं हो तो मैं दिखा देता हूं कहां कहां गुजरात में जगह है। आप कोई एक ऐसी चीज बता दो मुझे, अमित भाई मेरे नाम से ही नाम है, एक ऐसी चीज बता दो जो संपूर्ण आपका मॉडल दिखे। संपूर्ण सिविल तो कांग्रेस, ये तो कह रहे हैं ना पूरा गुजरात मॉडल ही यही है। अरे मैं बताता हूं कैसा मॉडल है। सिविल अस्पताल है, कांग्रेस मॉडल है, पर उसमें छोटा सा किडनी हॉस्पिटल बना दो, रिबिन कटवा दो, वो हो गया गुजरात का विकास मॉडल। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है, कांग्रेस के शासन में बड़ा, उसमें एक पटरी उन्होंने ज्यादा नहीं बढ़ाई है, उसपे वो एक नई डबल इंजन जैसी कोई ला दो ट्रेन, उसकी रिबिन कटवा दो, वो विकास मॉडल है। डबल इंजन की बात करते हैं, उनसे पूछिए आप, डबल इंजन सरकार में गुजरात का इंजन बार बार क्यों बदलना पड़ता है, क्यों फोटो बदल जाता है? और इस बार तो ये हालात है कि वो डबल इंजन का स्लोगन है। आप यहाँ गुजरात घूमे हैं ना इस बार चुनाव में, ऊपर लिखा है डबल इंजन सरकार, नीचे सिर्फ मोदी जी का फोटो है। भूपेंद्र भाई का कहाँ है, पूछिए तो सही जी। आप बदल देते बार बार इंजन इधर का। इनकी दिक्कत ये है, वो फूफी वाली हालत है इनकी। कौन वाली? वो फूफी जो होती है ना, हाँ। वो बच्चे का नाम रख देती है, फिर बच्चा बड़ा बन जाता है, तो इनको दिक्कत होती है कि नाम तो मैंने रखा है, बच्चा बड़ा कैसे हो गया? अरे तो क्या बच्चा छोटा रह गया? अरे भाई एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल इन्होंने कम से कम 2-3 बिल्डिंग छोटा सा बनाया था। अभी एशिया का सबसे बड़ा तो मोदी जी ने बनाया।
इन्होंने नेहरू जी पत्थर रख के गए थे 35 साल तक, नर्मदा हिली नहीं। आज नर्मदा को सबसे बड़ा बांध बनाकर 4,500 किलोमीटर की नहरें और मेन कैनाल 600 किलोमीटर की बना दी, तो 900 किलोमीटर की। तो इनको दिक्कत है भाई, ये कैनाल हमने बनाई, बराबर। इनको लगता है कि भाई इतनी यूनिवर्सिटियां क्यों क्यों बन गई, 122 यूनिवर्सिटी क्यों बन गई, अरे इतने रोड। पहले अहमदाबाद से सूरत सिंगल पट्टी रोड, अहमदाबाद से हिम्मतनगर सिंगल पट्टी रोड, अहमदाबाद से राजकोट सिंगल पट्टी रोड। कच्छ जाने का तो कोई रोड ही इनके जमाने में नहीं था, मोरबी से होके इनको जाना पड़ता था हमें। तो ये कच्छ तक जाने का, कंडला तक जाने का रोड भी सिंगल पट्टी। अभी ये 8 ट्रैक के रोड बन गए और इनको दुख है। यहाँ पे पीछे साबरमती रिवर फ्रंट एक कूड़ा कचरा था, तो वो कूड़े कचरे की जगह यहाँ पे विश्व के बड़े बड़े नेता आते हैं और गुजरात की एकदम कहते हैं ना कि जबरदस्त गुजरात, वो देख के जाते हैं। इनको दुख है कि हम, ये फूफी ने नाम तो रखा था, फूफी परेशान है। अब आप सुनिए, देखिए इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने कहा कि ये जो है जबरदस्त गुजरात है। नहीं, फूफी इसके लिए नाराज है क्योंकि फूफी को हक है। बच्चा अगर शरारत करने लगे तो फूफी को कोई परेशानी नहीं, पर बच्चा अगर गलत करने लगे तो फूफी नाराज होगी। हाँ? आप इनसे पूछिए, फूफी डब्बे में बच्चे को बंद रख के, आप इनसे पूछिए कि जब चुनाव आते हैं गुजरात में, 2017 में चुनाव आया था, तो नेशनल मीडिया में रोरो फेरी, सी प्लेन, मैंने सुन लिया, कांकरिया का हॉट एयर बलून, ये सब दिख रहा था। पूछिए 2022 में वो सी प्लेन कहाँ है? रिवर फ्रंट पे खड़ा था वो। लेकिन एक सवाल पे मोदी जी ने यूं जो देखिए साहब, मैं तो निशानी करते हैं ना जनाब आली डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर सुनिए तो सही, एक लाइन मेरी, मैं ऑफ कोर्स क्यों कंप्लीट यू कंप्लीट योर सेंटेंस। मोदी साहब ने 2017 में रिवर फ्रंट की नदी पे जो यू मुद्रा में सी प्लेन में जो उन्होंने एंट्री की थी, वो सी प्लेन कहाँ है वो पूछ लीजिए। जो रोरो फेरी स्टार्ट की थी वो पूछ लीजिए कहाँ है। मोदी जी ने डिजिटल कैमरे से, वो कितना पिक्सल का था मुझे नहीं पता, पर हॉट एयर बलून में, कांकरिया के हॉट एयर बलून में जो पिक्चर लिए थे वो है हॉट एयर बलून कहाँ है? क्योंकि वो कांकरिया राइट्स हादसा जो नेशनल लेवल पे मुद्दा बना था, आप इनको पूछिए कांकरिया। मैं पूछूंगा, लेकिन मैं क्योंकि करता हूं जनता के बीच में शो, मेरे जनता के बीच में कान मेरे जनता की तरफ ही रहते हैं, आंख जरूर इधर रहती है, उधर से आवाज आई। ये भी पूछ लीजिएगा इनसे कि वो जो आए थे जिन्होंने जनेऊ कोट के ऊपर पहना था, वो कहाँ है? जेएनयू की बात कर रहे हैं। मैंने आपका सवाल, राहुल ने जनोई जो कुर्ते के ऊपर जनोई पहना था, वो कहाँ है? पक्का देखिए, जिस प्रदेश का चुनाव हो वहां आदमी गया हो कि नहीं गया हो उसकी बात करना, वहां के हादसे सुनाना, फोटोग्राफी करना, अपनी सरकार के सामने मुद्दों पे जो युवा अपने अधिकार की बात करे उनको आंदोलन जी बोलना, ये सब नाटक करके जनता के वोट बटाने से अच्छा है। अब राहुल जी को बोल रहे हैं कि जनोई वाले कहाँ हैं, तो मैं डेफिनेटली, वो भाई साहब की बात है, मैं राहुल जी तक पहुंचाऊंगा कि एक आध फोटो सेशन ऐसा रखे इधर आए तो वो जनोई वाला फिर से आपको फोटो सेशन में दिखे। क्या आपकी बात मैं उन तक पहुंचा, जनोई वहीं पे, डॉक्टर राहुल जी भी वहीं है, पर जब इधर आएंगे तो वो फोटो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, उनको न्याय देने की बात बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने रिप्लाई किया आपके सवाल का जवाब। जी, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि किस इंजन में या नहीं प्रॉब्लम, राहुल, आपने राहुल गांधी जी का कहाँ है आपने पूछा, तो दिक्कत क्या है कि रात को मम्मी इधर सोती है, पापा इधर सोते हैं, बीच में बच्चा सोता है, भयानक सपना देखता है, बच्चा जाग जाता है और डर जाता है, फिर 2-4 रात सोता नहीं, बराबर। अभी राहुल जी को, पर माँ बाप क्या करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, दूसरे दिन वो अच्छी तरह नींद लेता है। पर दिक्कत यह है कि राहुल जी गुजरात में आके 2 बुरे सपने देके इतने डर गए कि अभी इनको बड़े नेता को समझाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, गुजरात आना चाहिए। वो गुजरात आएंगे, हमें अच्छा लगेगा कि ताकि कोई तो हमारा काम कांग्रेस में से करे। ये डर के वहां साउथ में घूमेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, चुनाव आ रहा है, नेता आते हैं, राहुल जी भी आएंगे, पहले भी आए थे, फिर से आएंगे। मैं इनसे भी कुछ, हिमाचल में तो नहीं गए, नहीं जाएंगे ना, हिमाचल में तो कांग्रेस जीत रही है, वहां बिना प्रचार के भी कांग्रेस, इतने अच्छे काम आपने किए वहां पे कि वहां बिना प्रचार के भी कांग्रेस जीत रही है। गुजरात में नहीं, दूसरा जवाब देता हूँ, गुजरात में भी आएंगे, आज ही उनका प्रोग्राम है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है। एक
एक खास चीज मैं जो खास यहाँ बताना चाहता हूँ, पूरा लोड गुजरात चुनाव का, मैं नाम नहीं बताऊंगा तो भी आप और ऑडियंस बता देगी, मोदी जी के कंधों पे है। क्यों है? अभी 5-7 मिनट में जिनकी डिबेट है, हमारे भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जो आने वाले हैं, उनको लोग चाणक्य बोलते हैं, बीजेपी के लोग। वो चाणक्य जब पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद 5 स्टेट के चुनाव हारे वो लोग, पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। राहुल जी के चुनाव दौरे में 1-2 चीज हम हार गए, 1-2 स्टेट हार गए, तो राहुल जी को हाईलाइट करेंगे 22 उनके बारे में। लेकिन मैं दोनों को मैं शांत करता हूं, लेकिन दोनों को एक ही सवाल है। बड़े बड़े आप लोगों ने चीजों का, दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एक सवाल पे इतनी जबरदस्त एकता है दोनों में कि दोनों का एक ही जवाब होगा, और मैं जानता हूं वही जवाब है। आपकी टक्कर किससे है भाई साहब? क्या आपकी टक्कर किससे है चुनाव में? बीजेपी से। आपकी टक्कर किससे है भाई साहब? कांग्रेस से। तीसरी नहीं है। नहीं, उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा, उसका जवाब दोनों का, हाँ, दोनों का देखिए, जवाब एक ही होगा, और मैं जानता हूं यहाँ दोनों लोग एक हैं। नहीं नहीं, बढ़िया जवाब है मेरे पास। हाँ जिस तीसरे पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हाँ, हमारे गुजरात में वैकेशन होता है गर्मियों में, तो एक सर्कस वाला है, वो डेफिनेटली आता ही आता है। अच्छा, वो सर्कस का पंडाल खोल देता है, जब वैकेशन खत्म हो जाता है वही सर्कस का पंडाल लपेट के चला जाता है जहाँ पे वैकेशन। अब देखिए वो सर्कस के अंदर क्या होता है ये बताएंगे। मैंने जो जवाब दिया, हाँ, वो लोकतांत्रिक जवाब दिया कि हम किसके सामने लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने। पर उसका जो विस्तृत जवाब है कि हम अस्थिरता वाली मानसिकता के सामने लड़ रहे हैं। हम ऐसी मानसिकता के सामने लड़ रहे हैं जो गुजरात को पीछे रखना चाहती है। हम ऐसी मानसिकता के सामने लड़ रहे हैं जो गुजरात का बुरा होता देख जिनको बहुत खुशी होती है। तो हमारी लड़ाई ऐसी मानसिकता के सामने है जो बहुत बहुत जो गुजरात का विकास रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मैं अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे मेहमानों को धन्यवाद दें।